बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की खसूसी ट्रांसमिशन स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। आज आखिरी मैच था पाकिस्तान के अंदर लीग राउंड्स का, जिसमें साउथ अफ्रीका ने वाज़ेह तौर पर इस मैच को जीतकर 7 विकेटों से जीतकर और क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल के लिए। 4 टीमें जो है वो क्वालिफाई कर गई हैं सेमीफाइनल के लिए। ग्रुप ए से अगर मैं बात करूं तो इंडिया और न्यूजीलैंड पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं। दूसरे ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया ने कल रात जब बारिश हुई थी तो 1 पॉइंट उनको मिला था, अफगानिस्तान के खिलाफ बारिश की वजह से मैच नहीं हो सका था, तो उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था 4 पॉइंट्स के साथ। और आज साउथ अफ्रीका ने भी क्वालिफाई कर लिया है इंग्लैंड को शिकस्त देकर, और 4 टीमें हो गई हैं। अब सिर्फ ये डिसाइड होना बाकी है सॉरी ये डिसाइड होना बाकी है कि कौन सी टीम किसके खिलाफ सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होगी। जो टॉप की टीम होगी वो दूसरे ग्रुप की जो दूसरे नंबर पर आने वाली टीम है उससे मैच खेलेगी। कल डिसाइड होगा दुबई के अंदर जो मैच है भारत और न्यूजीलैंड का, जो कि एक राउंड मैच है, जिससे ये डिसाइड होगा कि ग्रुप ए के अंदर कौन सी टीम टॉप करेगी। अगर इंडिया टॉप करती है तो वो फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी, अगर न्यूजीलैंड टॉप करती है तो वो फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलेगी। ये सिचुएशन अब तक इस टूर्नामेंट की है, और देखते हैं कि जब सेमीफाइनल स्टार्ट होंगे तो सेमीफाइनल्स के अंदर अगर भारत अपना सेमीफाइनल जीत जाती है तो फिर फाइनल जो है वो दुबई में होगा, और अगर भारत अपना सेमीफाइनल हार जाती है तो फिर फाइनल भी लाहौर में ही शिफ्ट हो जाएगा। ये अब तक की पोजीशन है इस टूर्नामेंट की। लेकिन इस टूर्नामेंट के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो मंजर आम पर आई, बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट हुई, और वो सारी की सारी पाकिस्तानी टीम की बुरी कारकर्दगी, बुरी शिकस्त की वजह से सामने आई। क्योंकि हमने पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान में वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसने बहुत ज्यादा पॉइंट रेज किए हैं। आज इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर हमने गुफ्तगू कर रही है। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अब्दुल वहाब डार ने, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे शाहनवाज राना साहब, जो कि स्टूडियो में होते थे, आज निजी मसरूफियात की वजह से वो हमें फ़ोन पे ज्वाइन करेंगे, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे असद अली राजा साहब, जो कि आपको पता है कि उन्होंने LCCA में भी अपनी खदमात सर अंजाम दी और कमेंट्री में अपना एक मुकाम रखते हैं। तो फिलहाल तो अभी हम स्टूडियो में ही मौजूद हमारे गेस्ट हैं, उनसे अपनी गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। किस तरह से देखते हैं कि 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किए। जब टूर्नामेंट का आगाज हुआ था तो पाकिस्तान का भी नाम उसमें लिया जा रहा था कि पाकिस्तान भी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, और ये मेरे और आपकी बात नहीं है, ये दुनिया के बड़े बड़े लेजेंड्स ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान फेवरेट टीम है। वो क्यों कह रहे थे पाकिस्तान की टीम जो है वो फेवरेट है इस टूर्नामेंट के अंदर? देखें इमरान भाई, पाकिस्तान में इवेंट बड़ी देर बाद एक तो ICC का होस्ट हो रहा था। एक तो ये वजह कि दुनिया की नज़र जो थी वो पाकिस्तान पे थी कि इनके होम ग्राउंड में होम क्राउड के सामने इनके साथ जो है फाइट करना आसान नहीं है, और ये कंडीशंस भी पाकिस्तान को सूट करती हैं। लेकिन यहाँ पे जब इवेंट स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा जो सिनेरियो है वो उल्ट हो गया। जो टीम फेवरेट थी पाकिस्तान की वो नीचे जाते हुए नजर आई है, और फिर अब एंड पे बहुत बुरी तरह जो है पाकिस्तान टीम ने इसको फिनिश ऑफ किया है। तो ये होता है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये सिनेरियो ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जहाँ पर आपकी जो फेवरेट टीम होती है, होम क्राउड की टीम होती है, वो उससे नीचे चली जाती है, और इसकी बहुत सी वजूहत होती हैं। मतलब क्या आपको लगता है कि टीम ओवर कॉन्फिडेंट थी, या सेलेक्टर ओवर कॉन्फिडेंट थे, कप्तान था, या हम सारे ओवर कॉन्फिडेंट थे जो जो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे थे, नहीं यार कुछ ना कुछ करेंगे? नहीं, देखिए एज अ क्रिकेटर हम तो देखें अपने स्ट्रक्चर पे बिलीव करते हैं, उसमें चाहे फ्लॉज हो चाहे कुछ भी हो, एज अ पाकिस्तानी हम एक्सपेक्ट करते हैं और कि हमारी टीम अच्छी करे, ठीक है। अब कहाँ पे गलतियाँ हुई, मेरे ख्याल में अब ये पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है कि कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, बोर्ड में कहाँ पे फ्लॉज आ रहे हैं, टीम में क्या गलतियाँ थी, और इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। इस पर अगर हम बात करें तो एक एक्स्ट्रा प्रोग्राम चाहिए उसके ऊपर कि हम टीम में क्या बेहतरी कर सकते हैं, बोर्ड में कहाँ कहाँ पे हमारा। जितना टाइम है हम उस पर बात कर लेंगे, फिर और भी बड़े प्रोग्राम हो जाएंगे। लेकिन ये बताइएगा कि जिस तरह से मैं ये समझता हूँ मंजर आम पर आई चीजें, जी, जिस तरह से खुलकर हमें पता चला कि हमारे प्लेयर्स की एबिलिटी कितनी है। बहुत सारे लोग कहते थे टैलेंट बड़ा है, आउट ऑफ फॉर्म है, पर आपको लगता है कि एबिलिटी ही नहीं रही, एबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि दुनिया मॉडर्न डे क्रिकेट पर है और आज हम आगे जाने की बजाय पीछे चले गए।
देखिए दुनिया तो जिस तरह आगे क्रिकेट बढ़ रही है, मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरह एंटर हुई है, बहुत मॉडिफिकेशंस आई हैं टीम में। हर टीम ने अपनी जो है मॉडिफाई किया है अपने सिस्टम को। T20 में बिल्कुल एक अलग सेटअप आया, 50 ओवर्स में एक अलग सेटअप आया। मेरे ख्याल में इस टीम की जो फॉर्मेशन है इस पे अगर बात की जाए तो ज़्यादा हो सकती है। जैसे बहुत से लोग भी इस पे बात कर रहे हैं, जब ये इवेंट स्टार्ट हुआ था तो बहुत से आपके एक्सपर्ट्स की राय थी कि ये मतलब ऑलरेडी एक जो है पाकिस्तान के लिए एक फिनिश गेम है, क्योंकि उसके ऊपर ही इतना क्रिटिसिज्म हो चुका था और वो नज़र भी आया। बहुत से लोगों ने इसको ओपनली अनाउंस किया कि पाकिस्तान ने यहीं पे इसको हार दिया हुआ है, जो उन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है। तो वो मेरे ख्याल में इस फॉर्मेशन को भी देखना चाहिए। और जो आप बात कर रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट, मेरे नहीं ख्याल में कोई क्रिकेटर इस तरह ग्राउंड में उतरता है। हाँ, क्या किस अपनी अप्रोच के साथ आ रहे हैं ये चीज़ें देखनी चाहिए सिलेक्टर्स को भी, और जो मेरे ख्याल में फॉर्म कर रहे हैं टीम को उनको भी। शाहनवाज राणा साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद नहीं है, चले दूर ही सही, दिल दूर नहीं है, दिल पास ही है हमारे। ये बताएं कि अभी वहाब से भी बात हो रही थी तो वहाब भी कह रहे थे कि जब ग्राउंड में उतरे थे तो ये अप्रोच ही नहीं थी जीतने वाली, ये सोच ही नहीं थी, और हमें लगा भी नहीं कि हाँ ये जो अनाउंस हुआ है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने, जैसे आपने भी कहा कि हम जब अनाउंस हुई टीम तो तभी कहा कि हार गए हैं, पर चले आप ग्राउंड में उतरते हैं, आपके 2-4 प्लेयरों के बड़े नाम है, शाहीन के, रिजवान के, बाबर के, लेकिन वो उनका कोई ऐसा जेस्चर लगा ही नहीं कि वो बड़ा टूर्नामेंट खेलने आए। क्या कहेंगे? कि अल्लाह भी ना बहादुरों का साथ देता है, ठीक है ना। जब आप ये सोचकर ग्राउंड के अंदर उतरेंगे ना कि पता नहीं आप जीतेंगे या तो रिजल्ट जो है वो यही आते हैं जो आए हैं। दूसरी बात ये कि हमारी टीम तो यकजा होकर खेली नहीं है। आपको पता ही नहीं कि कब अंदर कितने झगड़े जो थे वो हो रहे थे। रिजवान जो था वो बाबर की लाते खींच रहा था, बाबर रिजवान की लाते खींच रहा था, और सारे मिलकर एक दूसरे के साथ जनाब वो लगे हुए थे। वहां जीत का तस्वुर क्या हो सकता है, कैसे जीत सकते हैं आप? लेकिन यह है कि इन तमाम चीजों का इल्म जो था वो हमारे बोर्ड को भी था कि अंदर जो है टीम के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। बोर्ड ने क्या इनिशिएटिव लिया, बोर्ड ने इनको बिठाकर क्या मतलब इनको क्या समझाया, क्या किया। आप 29 साल बाद के मतलब इंतजार के बाद तो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा टूर्नामेंट करा रहे हैं आईसीसी का, ठीक है ना। आपकी तैयारी जो है वो टके की नहीं है, ठीक है। और आप 19 को आपका टूर्नामेंट शुरू होता है और अपना 23 को आपका टूर्नामेंट खत्म हो जाता है। पाकिस्तान से टूर्नामेंट गायब है। अभी सब कुछ हो रहा है, आपको पूरे मुल्क के अंदर कहीं पता चल रहा है कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है? नहीं पता है किसी को भी, ठीक है ना। तो ये कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारों को नहीं कोई पूछ रहा, उनको अभी भी कोई कटहरे के अंदर नहीं लेकर आ रहा। उनको अकोमोडेट किया जा रहा है मुख्तलिफ शोबों के अंदर। बिल्कुल अकोमोडेट की, राणा साहब अकोमोडेट की तरफ ही आ रहा हूँ। मैं आपसे वापस आता हूँ, मुझे एंट्रो में भूल गया ये बात कहना कि सकलैन मुश्ताक साहब को ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया गया हेड कोच के लिए। तो राजा साहब, हम आपको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। ये बताइएगा राजा साहब, सकलैन मुश्ताक को ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया गया है, चेयरमैन पीसीबी से उनकी मुलाकात हुई है, अब उनको बाकायदा तौर पर उनकी एक प्रेस रिलीज आएगी और हमें पता चलेगा कि वो हेड कोच बन गए हैं। ये एक्सपेक्टेड था या नहीं? आप तो कल बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मुदस्सर नज़र से बात हो रही है, उनको कहाँ ला रहे हैं और ये कहाँ से आ गए? या इन्होंने बहुत सारी बातें सुनाई हैं, कहानियां बनाई हैं कि मुझे दे दें, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, और ये आके करेंगे क्या सबसे पहला काम? देखिए, एक सूरत हाल ऐसी थी जब पहले इनका नाम प्रपोज हुआ था, लेकिन फिर वो बोर्ड के अंदर जो लोग उस वक्त जिनसे मुशावरत ली जा रही थी उन्होंने कायल किया आकिब जावेद को कि आप टेकअप कर लें वरना वो आ जाएंगे। तो जो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट थी रिगार्डिंग आकिब जावेद, वो इसीलिए थी। आकिब जावेद वाज नॉट इन ऑल केसेस वो फुल एंड फाइनल नाम नहीं थे, वो आना भी नहीं चाह रहे थे एज हेड कोच। तो अब ये जो खबरें आ रही हैं, आई डोंट नो इसमें ऑफिशियली बोर्ड ने अभी अनाउंस किया या नहीं किया, वो तो अदर वे अराउंड थी। अब ये आ रहे हैं, मेरे ख्याल में ये रीइंफोर्स हो रहे हैं। इनकी वैसे डिसेंट परफॉर्मेंस सही है एज ए हेड कोच, जब पहले भी रहे हैं, और अब जब इंटरम पीरियड के बाद चले जाएंगे वापस आके वही आएंगे। लेट्स होप कि न्यूजीलैंड का टूर है उसमें ये करिश्मा कर दिखाएं। अगर इनकी आप किनकी परफॉर्मेंस कह रहे हैं बेहतर रही है? सकलैन की? नहीं, सकलैन प्रीवियसली आप पता पाकिस्तान के कोच रहे हैं बॉलिंग स्पिन बॉलिंग कोच रहे हैं। 3 साल तक उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ऑलमोस्ट टाइम गुजारा है। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा सर बताएं, 3 साल रहे, कितने स्पिनर, कहाँ है स्पिनर?
कहाँ किया है आपने काम? तो उनके पास तो जवाब नहीं था, फिर राइट लेफ्ट वाले वो जवाब आए उनके पास। आपको लगता है कि उन्होंने जितना काम किया पाकिस्तान को कोई फायदा हुआ? पाकिस्तान को देखें, अभी ये जो कल भी आपने जिक्र किया था, जो हाई प्रोफाइल क्रिकेटर्स हैं उनको एंगेज किया गया है, रिजल्ट तो उसका भी कुछ नहीं आया। ये तो ग्रास रूट की बात ही कुछ और है। जो लोग बिजी होते हैं, जो एक लेवल पे जा चुके होते हैं, वो अगर वो नहीं ये काम करना चाह रहे। देखिए द्रविड की अगर आप बात करते हैं तो द्रविड वो भी अंडर 19 के जूनियर के कोच थे। मैंने एक दफा 2005 में सिडनी में पूछा उसे इयन चैपल से कि तुम्हारा नाम चल रहा है पाकिस्तान में एज हेड कोच, तो वो कहने लगा ये अच्छी बात है, पाकिस्तान बहुत बड़ी टीम है, बट मैं जान नहीं सकता कि यहाँ पे मैं ग्रेट क्रिकेट में इन्वॉल्व हूँ, यंगस्टर को ग्रोम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि पाकिस्तान की कोचिंग जो है उसको मैं ये एक्सेप्ट करूँ। ये सोच होती है क्रिकेटर्स की, आमतौर पर जो बड़े क्रिकेटर्स होते हैं, जो बड़ी क्रिकेट नेशन हैं। तो इसमें हमारे यहाँ तो हर शख्स एट द टॉप जाके सर्व करना चाहता है। कोई आपने देखा बड़ा रक्षिंदा सितारा ये कहे कि नहीं मुझे अब अंडर 19 की टीम में दे दें, ये लड़के दे दें, या मैं कोचिंग करूंगा। वहाँ पे जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, हर कोई यहाँ पर कल्चर ऐसा है कि वो पाकिस्तान का हेड कोच या कोच बनना चाहता है। एट द टॉप वो अपने आप को एसोसिएट करना चाहता है। ये बात इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी गौरतलब है। हमें सोच को बदलने की जरूरत है। पीसीबी अपनी प्रायोरिटीज जब वो सेट करेगी इस तरीके से, और इस तरीके से डील करे प्लेयर्स के कि वो ये समझे कि जो हमने करना है वो बोर्ड के वहां पर करना है, और उसके लिए सबसे बेहतरीन उनके लिए जगह होती है, वो एक गैप होता है बिटवीन जूनियर और सीनियर। एक टेस्ट क्रिकेटर है, बड़ा क्रिकेटर है, जब अंडर 19 लड़के जिनके गैर पुख्ता ज़हन होते हैं, जब उनको एक तरफ कायल किया जाता है कि ये पेशेंस है, ये परसेवेरेंस है, या आपने इस तरह हाई आर्म एक्शन करना है, आप लो बॉल अवॉइड करना है, आपकी स्पिन नहीं हो रही, आप राइट काम दे रहे हैं, आप सारी समझते हैं। राइट, सब कोचिंग और क्लोज जमाने में बड़ी चीजें ऐसी हैं जो आपके जहन में नक्श हो जाती हैं। वो वक्त होता है जब आप इस्टेब्लिश कर देते हैं। जूनियर क्रिकेट अंडर 19 से नीचे भी तो क्रिकेट है ना, बिल्कुल अंडर 15 है, अंडर 17 है, तो उस लेवल पर जाकर देखो हमारे जो ग्रेड्स हैं उनको कायल करना होगा शुरू ही से कि आपने जब क्रिकेट से रिटायर होना है तो आपका जो मुकाम होगा वो यंगस्टर की कोचिंग होगी, और वहीं पर आपने नाम बनाना है, वहीं पर आपने स्टार्स को जो और बड़े जो खिलाड़ी हैं उनको पैदा करना है। ये नहीं कि आप देख लें कि 50 लाख देकर नतीजा क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0। राइट। वहाँ अभी बात हो रही थी कि सकलान मुश्ताक साहब जो है वो हेड कोच आ रहे हैं। पहले तो ये बताइएगा कि उनका आना फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आकिब जावेद साहब जो वो काम कर रहे थे प्लेयर्स डेवलपमेंट वाला, वो काम उन्होंने छोड़ दिया जैसे उन्हें ऑफर हुई कि आ जाए हेड कोच बन जाए, और उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया। उन्होंने कहा, अभी ग्रेग चैपल की बात कर रहे थे राज साहब, ग्रेग चैपल ने नहीं छोड़ी अपनी प्लेयर्स डेवलपमेंट का काम। आकिब जावेद को जैसे ऑफर हुई उन्होंने कहा छठो परे लाहौर के अंदर, उन्होंने कहा सीधे पाकिस्तान पकड़ो, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। जो काम आता था वो करते रहते तो ठीक करते रहते, जो नहीं आता था वो पकड़ लिया। ये समझ नहीं आ रही बात। पहले सकलैन पे बात करेंगे फिर आके पे। पहले तो ये कि अभी जो सकलैन मुश्ताक साहब की दोबारा से रीअपॉइंटमेंट की बातें हो रही हैं, मेरे ख्याल में अभी कंफर्म नहीं है, या मुझे इस बात की कंफर्मेशन नहीं, लेकिन अब मेरे ख्याल में जितना इनका वास्ट एक्सपीरियंस है, काउंटीज के साथ काम किया इन्होंने, इंग्लैंड के साथ काम किया, न्यूजीलैंड के साथ काम किया, अगर मेरे ख्याल में अगर हम ये कहें कि इनके पास स्किल्स नहीं, इतने बड़े नाम है, ये तो कोई भी बात नहीं करेगा यहाँ बैठ के। हाँ, बात यह है कि पाकिस्तान के लिए कोई अपना दिल लगा कर और पूरी डिवोशन के साथ काम करे तो रिजल्ट्स आते हैं। क्या कोई इनसे सीखना चाहता है, ये भी सवाल है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अब इनके नीचे और भी लोग हैं जिस प्लेटफॉर्म पे ये काम कर रहे हैं, उसके नीचे और बहुत से कोचेज हैं, उनसे ट्रांसफर करना है इन्होंने, और अगर इनको कोई ओहदा मिलता है तो अगर नेक नीति से काम करते हैं तो रिजल्ट आते हैं। मेरे ख्याल में अगर बार बार एक बंदे, यही वो लोग हैं, 4-5 लोग हैं जो बार बार सेटअप से निकलते हैं और फिर आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल में अब इन्हें देखना चाहिए, इट्स टाइम टू डिलीवर। अब बहुत हो चुका है, नेक नीति से काम करना होगा। पाकिस्तान की अवाम इनकी तरफ देख रही है, बार बार आप बारियां लेते जाएंगे तो इस तरह ज्यादा तो नहीं चलेगा, आपकी तरफ फिंगर्स उठेंगे। फिर दूसरा आपके सवाल का जवाब है आकिब जावेद साहब का। मेरे ख्याल में लाहौर के अंदर में आए थे, इनके दोबारा से जो लोगों ने इन्हें जानना शुरू किया वो यही था कि एक नया टैलेंट सामने लेके आ रहे थे, और ये नीचे ग्रास रूट लेवल पे जाके या स्ट्रीट्स में जाके कहीं पे भी जाके बॉलर्स लेके आए हैं, टैलेंट देख रहे थे, नए नए लड़कों की बात कर रहे थे। मेरे ख्याल में उससे फायदा हुआ है क्रिकेट को। अगर ये इस रोल पे रहे तो और काम करते रहें तो पाकिस्तान के क्रिकेट को फायदा होगा। आपने बात की कि इन्होंने एक नया ओहदा जो इनको जो इन्होंने ऑप्ट कर लिया, देखिए अगर तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, मैं फिर आपसे ये बात करूंगा कि इतना बड़ा नाम है कि हम ये नहीं कह सकते कि इनके पास नॉलेज नहीं है या ये करना नहीं चाहते। ये इन पे है कि ये करके दें पाकिस्तान को, या फिर ये रिफ्यूज कर दें।
इस तरह जितना इनका स्टेटस है या जहाँ पे ये काम कर चुके हैं, इन लोगों को पैसों की जरूरत इस नहीं तरह तो नहीं वो है। तो कहते हैं ब्रेड एंड बटर ही है। नहीं देखिए, कोई भी नहीं इस तरह कहता ब्रेड एंड बटर। अगर इतने बड़े नाम पाकिस्तान के अगर ये बातें करने लग जाएंगे तो ये absurd, मेरे नहीं ख्याल में ये बातें करनी चाहिए। ये इनका ये ब्रेड तो एंड ये बटर आपको नहीं क्या है। लगता है पाकिस्तान के लिए आगे कोचिंग करते हैं, पाकिस्तान करनी के talent चाहिए, मैं तो नहीं ये करते हैं? करनी, वो रिजल्ट्स बताते हैं। वो हम लोग बात करेंगे बार बार तो शायद उसका इतना इफेक्ट ना हो, वो रिजल्ट्स बताते हैं। राना साहब, सकलैन मुश्ताक वापस आ रहे हैं और ऑलमोस्ट ये डिसाइड हो चुका है कि उन्होंने आके टीम की भागदौड़ संभालनी है। और आप मुझे बताएं, आप मुझे पता क्या जवाब देंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे? राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं? राजा साहब, अभी आप ही कह रहे थे कि जो काम आता है वो करना चाहिए। मेरा सवाल थोड़ा उल्टा हो जाता है कि ये जितने मर्जी कोच आए, बार बार आए, 3-3 4 दफा तो आ चुके हैं, किसी न किसी सीट पर आ चुके हैं, बट जो आगे हमारे पास प्लेयर्स पूल है वो इनको समझना चाहता है, इनसे कोचिंग लेना चाहता है, या जब ये आते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक हमें कोच दे दिया है, अब हमने सिर्फ इनको बर्दाश्त करना है। सीखने वाला अमल कहीं ना कहीं हमारे प्लेयर्स में भी नहीं है। शायद उनको और इस जूनियर लेवल से इसलिए ट्रेन नहीं किया, इस तरह से ट्रेन नहीं किया जाता कि जो बंदा आए उससे कुछ ना कुछ काम ले लो। ये बड़ा पर्सनल, बड़ा गहरा आपका ये क्वेश्चन है और आपने जो गुफ्तगू भी की है। बात ये है कि ये जिस स्टेज पर इनकरेजिबल एक लफ्ज होता है अंग्रेजी का, ये जिसे कहते हैं नाकाबिले इस्लाह, ये जब आते हैं ना लड़के, ये 22 साल 25 साल 30 साल, मुझे तो बात को ऐसे लगता है कि उनकी शक्लें जो बता रही होती हैं वो ज्यादा उम्र की होती है, जो एज हमें दिखाई जा रही होती है, ये बताई जा रही होती है, वो और होती है। ये काफी ऐसी स्टेज पर आ जाते हैं, ये समझना चाहते भी नहीं है। देखिए, डाक तोते को पढ़ाया पर वो हेवा ही रहा वाली बात है। आप माहौल देख लें हमारा कैसा ना, अब आप इर्द गिर्द आजू बाजू में देख लें, आपको जो यंगस्टर्स हैं वो एक जो शख्सियत बनती है वो तो 7-8 साल 10 साल की उम्र में मुकम्मल हो चुकी होती है। आपके नीचे क्या कोचिंग है, आपके नीचे लेकर क्या आते हैं, बेचते क्या आते क्या हैं, इनका पेरेंट रूट क्या है, इनके क्लब कौन से हैं, इनकी एकेडमीज कौन सी है, किस माहौल से ये उम्र जो के ऊपर आते हैं, ये बिल्कुल बात समझने से आ रही है। एक दफा यहाँ पे बाइकॉट ने एक कैंप लगाया था, तो वो यहाँ पर आए, बड़े पैसे लिए उन्होंने कजाफी स्टेडियम में, और उन्होंने जाके इंग्लैंड में कहा कि ये जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जो अच्छे खासे एस्टेब्लिश हैं, उनको जब मैं कोई बात करता था वो या करते थे, एक कान से सुनते थे दूसरे से निकाल देते थे और करते वो, और समझ में भी उनको नहीं आ रहा होता कि मैं क्या बात समझना चाहते ही नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं समझना चाहते। आप मुझे बता दें, जो गलतियां आप प्लेयर्स देख लें वो सारी उम्र साथ लेकर चलते हैं। अब जो बाबर आजम को इस वक्त इश्यूज हैं, मैं देख सकता टीवी पर कहीं कि वो कह रहे थे हमारे जो मोहम्मद यूसुफ हैं कि मेरे पास आए तो मैं इनकी कोचिंग करूंगा। इनको तो खुद ही चले जाना चाहिए। एक दफा जहीर अब्बास ने मुझे कहा कि कराची में डिनर था तो सारे इंडियंस उनके करीब आके बैठ के उनसे बातें कर रहे थे क्रिकेटर्स की, बताएं। अब उन्होंने कहा ये बात मत करना, लेकिन उन्होंने मैंने भी बात कर दी है। ये बड़ी पुरानी बात है, पिंडी में किसी मैच पर कमेंट्री कर दे टीवी पर, तो कहने लगे कि ये पाकिस्तानी प्लेयर्स मेरे पास नहीं आते, वो आके मेरे पास बैठते थे, मुझसे पूछते थे कि बताएं हम कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, यू आर अ मास्टर, यू आर अ जीनियस। ये समझने की अर्ज है, कुछ बस बन जाने की जो एक अर्ज है, ऊपर से ऊपर जाने की जो ख्वाहिश है, वो दम तोड़ गई हुई है हमारे क्रिकेटर्स। कंफाइंड हो जाते हैं। शायद आप ही कल या परसों बात कर रहे थे कि कुछ बैंक में अकाउंट, कोई प्लाजा, कोई कोठी, बस ये करके इनकी जो सारी जो मानी साहब बता रहे थे कि एक कोठी बन जाए, एक अच्छी सी गाड़ी मिल जाए, बैंक में कोई 2-4 करोड़ आ जाए, तो ये इनका ख्वाब है। ये है इनकी अप्रोच, इससे ज्यादा नहीं है जो प्लेयर हम डेवलप करते हैं नीचे से। राना साहब दोबारा ज्वाइन कर लिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? राना साहब आपको आवाज आ रही मेरी? नहीं आ रही। अच्छा, अभी राना साहब बात कर रहे थे आप कि प्लेयर सुनते नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि अगर फर्स्ट करे को राना साहब आपको आवाज आ रही है? राना साहब मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। वहां आपको के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, आप लाहौर रीजन से खेले हैं और आप कोचिंग से भी वाबस्ता हैं। जो प्लेयर्स 25-30 साल के हो जाते हैं, 25 के लगा लें, तो जब उनके सामने कोई कोच आता है और आपको लगता है कि वो उनकी बताई हुई बात पर अमल करते हैं, या वो ये कहते हैं, अक्सर तो मैंने ये सुना है कि कुछ प्लेयर अपने कोच अगर उनको कुछ बता रहा होता है तो वो आगे से कहते हैं कि सर हमारा कॉन्फिडेंस चेक नहीं करना,
हमें जो चीज आती है ना उसको खराब नहीं करना। ये किस हद तक ये बात ठीक है कि वो कोचेस को जस्ट एक एज ए फॉर्मेलिटी लेते हैं और काम वही करते हैं जो उन्होंने करना होता है? देखिए, एक तो ये बात है कि आप कह रहे हैं जो यंग लड़के हैं 25 से 26 साल या इससे ऊपर नीचे की जो उम्र है, जब वो आते हैं तो बात नहीं सुनते हैं। अब मैं इसमें एक चीज़ आपको ऐड कर दूं कि जब ये अपने डिफरेंट कोचेस को हैंड ओवर किए जाते हैं तो मेरे ख्याल में सीज़न में इनको हार्डली 5 से 6 दिन मिलते हैं। आप एनालिसिस करके देख लें, अपनी डोमेस्टिक का डाटा उठा के देख लें, जब भी ये कोचेस को मिलते हैं इनके पास 5 से 6 दिन होते हैं। एक लड़का जो कि सारी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, सारा कुछ है, उसके लिए अगर कोई एक रैंडम कोच आता है और उसकी उन 6 दिनों में ये भी हो सकता है कि पूरी टेक्निक चेंज करवाने की कोशिश करे, उसके बायोमैकेनिक्स छेड़े, तो वो इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने सीजन के अंदर सारा कुछ चेंज कर सके। ठीक है, राइट। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो गया है, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद वापस आने के बाद हम बात कर लेते हैं वहाब से। वहाब आप बात कर रहे थे प्लेयर्स की, कि प्लेयर जो हैं वो सुनते नहीं जल्दी किसी की बात, नए कोचेस की या किसी के नए कोच के हत्थे चढ़ते हैं। तो आपको लगता है कि कोचेस हैं इस काबिल पाकिस्तान के अंदर कि उनकी बात सुनी जाए, या कोचिंग का भी सेटअप बहुत ज्यादा अजीबो गरीब है, उसको ठीक होने वाला है? देखिए इमरान भाई, कोचेस तो मौजूद हैं, और इसमें एक और बात आपको मेरे ख्याल में क्लियर होनी चाहिए कि क्रिकेट ज़्यादा खेलना, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना और कोचिंग, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आपने क्रिकेट खेली, आपने खुद एक्सपीरियंस किया, लेकिन अगर आपको वो बताना नहीं आता, आपका वो नॉलेज अगर आपको डिलीवर सही नहीं करना आता, तो मेरे ख्याल में आप कोचिंग के रोल में मिसफिट है। यहाँ पे ज़्यादातर सीन्स इस तरह ही हैं, लोगों जो अपनी क्रिकेट खेली हुई है, लोगों ने अपना एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो सिर्फ वही एक मेथड जो है ना वो लोगों पे लगाना चाह रहे हैं, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जो उनके साथ हुआ, जो उन्होंने फील वहाँ पे की चीज़ें। मेरे ख्याल में ये हट के उससे चीज़, अब मॉडर्न क्रिकेट आ गई है, आप उसके हिसाब से बच्चों को ट्रेन करेंगे सारा कुछ। और इसमें इस बात में कोई शर्म महसूस नहीं आनी चाहिए कि अगर आपको कोचेस को भी ट्रेन करना पड़ता है, चाहे आप उन्हें ऊपर वाले लेवल पे लगाया, अगर जो ऊपर के लोग उन्हें ग्रूम कर सकते हैं तो वो कोचेस की भी ट्रेनिंग करें, क्योंकि उन्होंने जाके बच्चों पे काम तो आप समझते हैं कोचिंग जो है वो थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकली आपको करके दिखाना पड़ता है? ये दोनों चीजें हैं मेरे ख्याल में, ये काइंड ऑफ ब्लेंड है, दोनों का है। मतलब अगर आपको नॉलेज भी होनी चाहिए और प्रैक्टिकली आपने किया भी हो इसको। राना साहब, आप दोबारा आपने में ज्वाइन किया, पहले सुन नहीं पा रहे थे। मेरा सवाल आपसे ये था कि सकलैन मुश्ताक साहब को दोबारा से जो है वो कौमी क्रिकेट टीम का कोच जो है वो ऑलमोस्ट बना दिया गया है और बस रस्मी कार्रवाई बाकी है। ये बताएं कि वो सबसे पहला काम जो है वो क्या करेंगे आते ही, और एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है? और ये तो बार बार आते हैं, मतलब क्या हमारे पास कुछ ऐसा नया नहीं है, फिर हम उसी पुरानी डगर पर चलेंगे? एक बात ये कि मैं आपसे एक जरिए बात कर रहा था तो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। बात ये कि एक कंपनी गई है, दूसरी कंपनी आ गई है, ठीक है। आपका एक कोच किया है आपने, अब दूसरी कंपनी, वो पहले वो अपने हवारियों के साथ था, अब सकलैन मुश्ताक साहब जब आएंगे तो मेरा ख्याल है कि उनके आने से पहले ये बात जो है ये मीडिया के अंदर अब गर्दिश कर रही है कि व्हाइट बॉल का कप्तान शादाब होगा, ठीक है ना। तो अब सबसे पहला काम तो उनका यही हो गया कि वो आते ही उन्होंने अपने दामाद को जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाने के लिए जो है कोशिश कर दी, और अगर उन्होंने नहीं भी की है तो ये बात पूरी तरह गर्दिश कर रही है कि अब व्हाइट बॉल के कप्तान जो है उनको शादाब को बनाया जा रहा है। तो अब ये देख लें। बाकी दूसरी बात ये कि यार हम तो ये कहते हैं कोई भी आए, हमें किसी से क्या गरज है, हमें कोई किसी को बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो भाई ये उसका नसीब है, लेकिन बात ये कि जिस काम के लिए उसको बुलाया जा रहा है कम से कम वो तो करे। लेकिन राय साहब, ये मामला इतनी आसानी से ठीक नहीं होंगे अगर आपने यही काम करने हैं। तो बात तो ये हो रही थी कि 6 से 7 प्लेयर्स को निकालें और 6 से 7 प्लेयर नए डालें, लेकिन दूसरी तरफ एक ग्रुप सीनियर्स का खड़ा हो जाता है, वो ये कहता नहीं 6 से 7 मत निकालो, 2-3 निकाल दो, और 2-3 तो आपने डाले ही गलत है। पहली बात तो ये, उनको क्या डालना और क्या उनको निकालना, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो सिफारिशी है वो तो जाहिर है निकलेंगे, लेकिन जिन लोगों ने परफॉर्मेंस नहीं दी है
जो सिर्फ और सिर्फ टीम के ऊपर बोझ बने रहे और सिर्फ वो सियासत करते रहे, चीरादस्तियां करते रहे, क्रिकेट का हाल खराब करते रहे, अपने मकासद को पूरा करते रहे, उनको भी निकाल के बाहर करना चाहिए। और ये 3-4 लड़के जो हैं, जिनमें रिजवान भी शामिल है, जिनमें बाबर भी शामिल है, जिसमें शाहीन भी शामिल है, जिसमें और भी 2-3 लड़के शामिल हैं, उन सबको रेस्ट देना चाहिए, उन सबको बिठाना चाहिए। और न्यूजीलैंड जो टीम भेजी जाए ना, वो नौजवानों पे भेजी जाए, क्योंकि अगर हम इनको रख के हार रहे हैं तो अगर उनको रख के हार जाएंगे एक आध सीरीज या एक आध मैच, तो कौन सा कोई आफत आ जाएगी? ऐसा नहीं है, कम से कम इनको तो सबक मिलेगा। बिल्कुल राजा साहब, मुझे ना एक जुमला यहाँ पर याद आ गया कि सनम हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे। उन्होंने कहा कि बाबर ने कहा मैं तो गया ही गया, बाकियों को भी लेके साथ बुझाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसा होने नहीं दे रहे। एक तो हमारा जो हमारी क्रिकेट है ना, वो दुनिया जहान को ज़हनी अय्याशी फराहम करती रहती है। आप देखें, जितनी अब आप सवाल कर रहे हैं और ये हकीकत में सवाल बनते हैं, ये हमारा जो हेड कोच है, हमारा जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर होता है, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी सबसे ज्यादा होते हैं। हाँ, और दूसरा ये जो कोच है, हेड कोच है, ये हेड कोच की तरह बात कर रहे हैं। अगर वो शख्स इतना कोई रिस्पॉन्सिबल इन टर्म्स में नतायज के नुक्ता निगाह से नहीं होता, आप उसको बहुत भी वो हम समझते हैं शायद एक कोच बन गया है तो वो लक्ष्य लेकर प्लेयरों के ऊपर बैठ जाएगा, हाँ भी ये ऐसे करो, ये ओवर तो साइडवेज खेल है, लुक द बैट्समैन ओवर टू योर शोल्डर, फ्लाइट कम करो, फ्लाइट तेज करो, ये करो वो करो, उसका काम ये है। आप देखा तो करें, जब टीम के साथ हम ट्रेवल करेंगे कि हेड कोच कर क्या रहा होता है, उसे बहुत से दूसरे मामला भी, जिनकी मैं कुछ जुज़वी तौर पर अभी इसको बयान भी कर सकता हूँ, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। एक तो मिनहसुल कौम, आप ये देखें, एक पंजाबी की टर्म है बेउस्तादा। ये बेउस्तादापन जो है, ये हर आपको शोबे में नजर आएगा। कोई किसी को बड़ा मानने के लिए तैयार है, वो तो बड़े हैं, वो भी अल्लाह माशाल्लाह आपको पता कहते हैं, लेकिन ये जो रिस्पेक्ट होती है ना, ये इसलिए कहते हैं कि 13 साल 9 साल एक एल्डरली फिगर है, वो बता रहा है आपको, और आपके जेहन पे चीजें नक्श होती हैं, फ्रेश माइंड होता है। वो जो बात है, कुछ जब नाकाबिल इस्लाह हो जाते हैं तो आपका समझते हैं कि ये बाबर आजम को आप कोई कोचिंग करेगा, रिजवान को आप कोई कोचिंग करेगा क्या? शाहीन शाफिज जो अपने उल्टा सीधा मुंह बना के पंजाबी में कहते हैं किचिचियां बट रहे होते हैं, तो उनको बताएगा कि यार से मत करो। ये तो बेसिक चीजें हैं जो कॉमन कर्टसी है, ये लैक करते हैं। अब हुआ ये है कि सारे का सारा जो तबका है जो बिल्कुल गैर तरबियत याफ्ता है, खास माहौल के साथ। अब इस वक्त आप बात कर रहे हैं मेरे से, तो सकलैन मुश्ताक इस वक्त टीवी चैनल पर बैठे हुए हैं। अब मुझे बताने की दुनिया भर में जो प्रोफेशनल कोचेज हैं, जो इतने प्री ऑक्युपाइड होते हैं, हर सतह पर वो होते हैं, जब वो नेशनल ड्यूटी पर नहीं होते या इंटरनेशनल ड्यूटी पर नहीं होते, तो एग्जैक्टली ये सवाल बनता है। देखें, आपने अभी बात की कि सकलैन मुश्ताक अभी भी किसी टीवी चैनल में बैठे हुए, मैं चलने दूर नहीं जाता, ये बॉर्डर के पास ही भारत की तरफ चले जाते हैं। गौतम गंभीर जब वो हेड कोच नहीं थे तो तब वो कुछ टीवी चैनल्स पर बैठते थे। जैसे ही उन्हें पता चला और उन्हें क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कह दी गई कि आपकी एक ड्यूटी लगने वाली है, मैंने उसके बाद उन्हें किसी प्राइवेट टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू तक देते हुए नहीं देखा। उन्होंने कहा कि वो एक नेशनल ड्यूटी पर है। ये जो नेशनल ड्यूटी और एक पर्सनल ड्यूटी, इसमें कितना बड़ा फर्क है और कौन इसको समझ पाता है, किसको पता है कि नेशनल ड्यूटी क्या होती है? पहले मैं जवाब लूंगा वहाब से, फिर राणा साहब से शॉर्टली बताना, फिर राजा साहब आपकी तरफ आएंगे, फिर क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। नेशनल ड्यूटी और प्राइवेट ड्यूटी कितना फर्क होता है समझने में, किसी को अगर दे दी जाए? मेरे ख्याल में ये इतना एक एलीट किस्म के प्रोफेशनल्स के लिए तो नहीं ऐसा कोई मसला कि वो नेशनल ड्यूटी को समझे। जिसने इसको टेकअप किया होता है, सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि इसको लोग निभाते कैसे हैं। जब आपको ये ड्यूटीज़ दी जाती हैं तो फिर नेशनल ड्यूटी का मतलब है ये सबसे ऊपर है, या आपकी टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। उसको देख के अपने आपने जो अपने बाकी मामला हैं उसको देख के आपने हैंडल करने हैं। लेकिन यहाँ पे इसके बरक्स है, ज़रा आप सारी तरफ से जब समेटने की कोशिश करते हैं चीज़ें, तो फिर वो चीज़ें जो है ना वो इग्नोर हो जाती हैं। भाव जब नेशनल ड्यूटी नहीं होती तो फिर इंग्लैंड के कप्तान को पूछे, वो नहीं दे पाता तो वो अपनी गैरत के ऊपर ले आता है। ये बात नहीं दी ना तो भाई मेरे से नहीं हुई, मैं जा रहा हूँ। जी राणा साहब। भाई बात ये, नेशनल जो ड्यूटी है ना वो होती है कौम की खिदमत, ठीक है ना, और जो आप दूसरी तरफ वो कर रहे होते हैं ना, वो कर रहे होते हैं आप अपनी खिदमत। तो एक वक्त में ना वो कहते हैं ना कि चुपड़ियां नाल दो ए ओ कमेगा, कि मतलब दोनों काम जो है ना वो होने चाहिए, नेशनल भी होनी चाहिए और अपनी जात के लिए भी होनी चाहिए।
बात असल में ये कि हमें इससे कोई गरज नहीं है कि कोई टीवी चैनल के ऊपर बैठ रहा है, कोई अपनी जात के लिए क्या कर रहा है। हमें तो ये है कि वो कौम के लिए क्या कर रहा है, ठीक है ना। ये एक ऐसा खेल था जिसने पूरे पाकिस्तान को जोड़ा हुआ था, पूरी दुनिया के अंदर इसकी वजह से हमारा नाम बन रहा था। पहले हॉकी थी, हॉकी का बेड़ा हुआ, उसका बिल्कुल उन्होंने करियकरण कर दिया। और उसके बाद अब क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि जो हमारी शनाख्त बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, और अपने कौम को भी यूनाइट करने के अंदर जो है ना इसका बड़ा किरदार है। अगर आप इसके साथ यही सुलूक करेंगे कि जो अभी हुआ है, ठीक है ना, जो आपकी जावेद एंड कंपनी वगैरह ने किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसका हाल भी बहुत जल्द जो है वो हॉकी वाला होने वाला है। और अगर लोगों को थोड़ी सी भी समझ है, होने वाला है, जी बिल्कुल होने वाला है। अभी मैं तो कहता हूं हो गया। नहीं खैर अभी इतना तो नहीं हुआ, लेकिन एक हाँ, सिर्फ पैसे ज्यादा और कुछ नहीं है, तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। राइट। राय साहब, नेशनल ड्यूटी और प्रोफेशनल ड्यूटी और प्राइवेट ड्यूटी क्या होती है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? कि आप बस इंतजार में है कि मैं आ जाऊं बेटा, तू भी आ जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की आपने बात की है, बात मुलाजा फरमाए। हमारा मुल्क वाहिद मुल्क है जहाँ पे साबिक चेयरमैन, साबिक मैनेजर बैठ के टीवी पे तबसरे कर रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि साबिक सेक्रेटरी तबसरा करने का उसी को उसका पोटेंशियल हो। एक तो अजीब अजीब एजेंडा लेकर बैठ के टीवी पे बात करते हैं, और ऐसी इतने ग्रेट बार क्रिकेटर जो हैं वो ऐसे ऐसे भोंडे मजाक कर रहे होते हैं, देख के शर्म आती है, और खूब बीच में कह लगा रहे होते हैं। बात है संजीदगी भी कोई चीज होती है। और अब जो आप बात कर रहे हैं कि राणा साहब ने भी कहा कि मैं आपको बता सकता हूँ, आप रैंकिंग देख रहे हैं ना, टेस्ट जो क्रिकेट जो सुप्रीम क्रिकेट है उसमें आप वर्ल्ड रैंकिंग में कहाँ करें। अभी ये जो करीब आने वाला वक्त है उससे खौफ खाएं कि आप आईसीसी इवेंट के लिए क्वालिफायर खेलेंगे, और फिर ये जो मौज मस्ती है ना, ये जो अरबों खरबों रुपए आते हैं, जब आप आईसीसी के उस फ्रेम में नहीं रहेंगे जहां पर बड़ी टीमें हैं, तो आपकी जराए इनकम जो है वो खत्म हो जाएंगे या महदूद हो जाएंगे। आपको भी फिर थोड़ी थोड़ी ग्रांट मिलेगी, चले जी आप इससे गुजारा करें, इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन है या दूसरी जो इस वक्त आपके आईसीसी के एसोसिएट मेंबर हैं। ये वक्त आने वाला मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला कंसेप्ट कोई नहीं है। एक और चीज मैं आपको जो बड़ी इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपकी सारी नर्सरी है ना, जो कि बड़ी एक भाई फैकल्टी होती है बताने वाली, कोई 7-8 साल के बच्चे को कोई एक आम क्वालिफाइड कोच नहीं, वो बड़ी बड़ी ऑनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बड़े हाईली क्वालिफाइड कोचेज होते हैं। अब हमारे यहाँ पे बच्चों को हम ऐसे उधर डाल देते हैं, आंटियां या अम्मियां जो हैं वो चली जाती हैं, वो यही चाहती हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बगैर क्रिकेट खेले टेस्ट क्रिकेटर बन जाएं, इंटरनेशनल क्रिकेटर बन जाएं। लस्ट ऐसी है पैसे की, एक ऐसे गैर पुख्ता किस्म की आजकल पेरेंटहुड है कि वो बच्चों को पता नहीं क्या समझते हैं, वो पढ़ाई से भी उनको उठा लेते हैं। अब लाहौर में कुछ ऐसे क्रिकेटर्स ने डेरे डाले हुए हैं जो यहाँ पर आप यकीन करें घर लेकर रह रहे हैं, और वहाँ अपने गांव में बता के आते हैं हम क्रिकेटर बनने के लिए जा रहे हैं, और वो लीग वगैरह के लिए दरवाजे खटकारे होते हैं। हॉकी में भी ये चीजें हैं कि हमें बांग्लादेश में लीग मिल जाएगी, हमें पोलैंड में लीग मिल जाएगी, हम जर्मनी चले जाएंगे, ये हॉकी में अभी भी है ये। तो क्रिकेट के अंदर भी ये काम सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है कि सिर्फ ये है कि आपको कोई लीग मिल जाए, कहीं से इधर आपके कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएं, और वो जो एक तन आसानी का जरिए इनकम है जो कि हमारे कल्चर का हिस्सा है, वो बना जब आप आएंगे तो शाख नाजुक पे जो आशियाना होगा ना पायदार होगा वाली बात होगी। तो ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पर जो एक जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, जो एक आपका अंदर पैट्रियोटिज्म होता है, मैं आपको बड़ी मिसालें दे सकता हूँ इंग्लैंड क्रिकेट की। एक दफा जॉन नटिच को गेंद लगा था तो वो बच्चों पे गिर गए थे, जब उनको गेंद लगी थी तो उनको अस्पताल ले जाया गया, तो जब उनको होश आया तो टेस्ट अभी आपको टेस्ट मैच कर 71 की बात, तो उन्होंने कहा कि वेयर आई एम, ओहो व्हाट हैपेंड टू इंग्लैंड, आर दे बीइंग फोर्स्ड टू फॉलो ऑन, क्या वो हमार तो नहीं गए। बजाय इसके वो ये पूछे, अगर मैं पक्का आपको बताता हूँ अगर पाकिस्तान में क्रिकेट होता तो कहता हो मेरा बटवा कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या हो गया। नहीं मैं आपको मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको रहा हूँ इस सेटअप के अंदर नीचे, तो प्लेयर जब आते हैं उनके जो माइंड सेट क्या है, वो कहते हैं घर से ही आते हैं, कहते हैं यार मैं 5 फर्स्ट क्लास क्रिकेट दे मैच खेलना तो मैं इंग्लैंड जाना है। किसी की अप्रोच नहीं होती कि मुझे पाकिस्तान खेलना है। अब जाके शायद 2-4 लोग ये कहते हो कि जितनी लग्जरी आ गई है पाकिस्तान टीम के लिए, प्लेयर्स को अच्छे होटल मिलते हैं, अच्छा ट्रैवल मिलता है, वो कहते हैं कितने मैच खेलने सर, मैनू बस 5 मैच खिला दो, मैं काउंटी खेडन इंग्लैंड चले जाना। तो दिस इज द मेंटालिटी ओवर नेशन ओवर प्लेयर्स। क्या कहेंगे?
ये जो 5 फर्स्ट क्लास जो मैचेस वाली बात है, मेरे ख्याल में ये तो बड़ी एक फेमस बात है और ऐसे ही होता है। मेरे अपने क्रिकेट के अख्ताम पे भी जो क्रिकेटर जब बूढ़ा हो रहा होता है, उसे नजर आ रहा होता है कि रीजन या डिपार्टमेंट उसे अब नहीं कैरी ऑन करेगा, तो वो मेरे ख्याल में मैनेजर्स या कोचेस की या जो उसके पास एक सपोर्ट सिस्टम होता है, उसको यही बात प्ली ले रहा होता है कि यार मुझे ये खिला दें, इसके बाद मैंने तो गायब हो जाना। हाँ। तो मैं जो आपके साथ आपके लिए कर सकता हूँ कर दूंगा, आप मेरे लिए 5 मैच करा के मेरा सिस्टम सेट कर दें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए अपने क्रिकेट का जो सिस्टम है, फाइनेंस का, इसमें स्टेबिलिटी लानी चाहिए ग्रास रूट लेवल से, पैसे तो नीचे से बच्चों को। कहाँ से स्टेबिलिटी रहे? 50 लाख रुपए एक मिनट और ले जाता है। देखिए ना, ये रीजन के पास, क्लबों के पास बॉल लेने के लिए पैसे नहीं है। ये चीजें हैं, यही चीजें हैं जो बैलेंस करनी पड़ेंगी क्रिकेट को ठीक करने के लिए। बच्चों को नीचे से ही इस चीज को आपको ग्रूम करना पड़ेगा इन चीजों के लिए। जब बच्चों ने पैसा नहीं देखा होगा, एकदम आएंगे और वहां पे जब वो स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर इसी तरह का निजाम होगा। कोई जाएगा दूसरी तरफ मैचेस की तरफ, कोई कहेगा कि जी मेरे मैचेस पूरे करा दो, कोई लोगों को पैसे देंगे, इस तरह निजाम चलेगा क्रिकेट का। और आप ये देख रहे हैं, जो सर ने भी बात किया, राजा साहब ने भी, राना साहब ने भी, ये वक्त दूर नहीं है, आप एसोसिएट जो क्रिकेट जो टीम्स हैं उनमें भी जा सकते हैं। आपको क्वालिफायर खेलना पड़ेगा दूसरी टीम्स के लिए, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया राजा असद अली साहब आपका, शाहनवाज राना साहब आपका और वहाब डार आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में आए। नाज़रीन, हमने क्रिकेट के ऊपर बात की, लेकिन अभी हमें इंतज़ार है कल का कि कल क्या होगा। भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच के बाद डिसाइड होगा कि सेमीफाइनल्स क्रॉस किसके साथ होते हैं। तो इंशाल्लाह कल एक मतलब फिर आपके सामने हाजिर होंगे जब न्यूजीलैंड और इंडिया का टॉस हो चुका होगा, हो रहा होगा, और उसके ऊपर भी हमने डिस्कस करनी है कि ये बनेगा क्या इस सेमीफाइनल्स का। तो कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।